वेलकम टू हेलो मुंबई न्यूज .com। दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इन दिनों हमारे देश में एक और मुद्दा है जो डे बाय डे गर्माता जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे उर्दू में यकसा सिविल कोड कहा जा रहा है। कानून नागरिकता सवै सम्मान जिसे कहा जाता है, समान नागरिक कानून, जो कि बहुत जल्द प्रधानमंत्री और मोदी कैबिनेट इसे पेश करने जा रही है 20 जुलाई के आसपास। हालांकि ये बिल अभी तक तैयार नहीं हुआ है, ना ही इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है, ना मसौदा है, लेकिन इस पे काम काफी तेजी से चल रहा है। बिल अभी तक पास नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ये विवादों के घेरे में आ चुका है। कई संस्थाएं हैं जो कि इसका विरोध कर रही हैं। कई राजनीतिक पार्टी है जो इसका समर्थन कर रही है। जैसे आम आदमी पार्टी ने खुलकर इस बिल का समर्थन किया है, समाजवादी पार्टी ने खुलकर इसका विरोध किया है। तो आइए दोस्तों, हेलो मुंबई की इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम अलग अलग मुंबई शहर के अलग अलग इलाकों में जाके अलग अलग डिफरेंट प्रोफेशन से ताल्लुक संबंध रखने वाले लोगों की रिएक्शंस इस पे ले रहे हैं, उनके व्यू ले रहे हैं कि वो इस पर आखिर क्या सोचते हैं। उसी एक कड़ी में हमारे साथ इस समय दक्षिण मुंबई का जाना माने एक समाज सेवक हम जिसे कह सकते हैं, जो पेशे से बिल्डर भी है, सोशल वर्क में काफी बिलीव करते हैं, कई वर्षों से सामाजिक कार्यों में कार्यरत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलिक कोटवाला साहब की। मलिक कोटवाला साहब, हेलो मुंबई न्यूज .com में आपका स्वागत है। शुक्रिया। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो पेश होने जा रहा है, जाहिर सी बात है आपको इसकी जानकारी होगी। आप एक टचअप रहते हैं मीडिया, और जो भी हालात हाजरा होते हैं करंट अफेयर्स पे आपकी कड़ी नज़र होती है। तो ये बिल पास होने जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसका विरोध करने लगी हैं। अभी खुलकर नहीं आए हैं, लेकिन उनकी बातों से तो लग ही रहा है। कई मुस्लिम संगठनें हैं जो इसका विरोध करने लगी हैं। आपको क्या लगता है इस बिल का असर मुस्लिम समाज पे किस प्रकार का होगा? देखो, आपका जो सवाल है उस पर मैं सेकंड स्टेज पे आता हूँ जी। पहला मैं इस पर यह बोलना चाहूँगा कि ये जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सिर्फ एक हवा है। और ये हवा इसलिए है अभी निकली है क्योंकि 2024 का इलेक्शन आ रहा है। जी। तो इसमें जो मेन स्ट्रीम होती है, जितनी मेन स्ट्रीम की मीडिया है, उनको कुछ ना कुछ तो काम देना है गवर्नमेंट को, ताकि ये काम कुछ चला लो, बाकी के जो मेन मुद्दे हैं बाजू पे रह जाए। जैसा महंगाई का मुद्दा है, जैसा बेरोजगारी का मुद्दा है, जैसे प्राइवेटिज्म करने का जो मुद्दा है बड़ी बड़ी कंपनीज को जो है, तो वो जो लाख के 12,000 जो कर रही है गवर्नमेंट, उस चीज़ को छुपाने के लिए, उस बात को दबाने के लिए इस बात को आगे लाया जा रहा है। और सीधी सी बात है, इलेक्शन के वक्त पे ही आ रही है, तो अंडरस्टूड है, कोई भी समझता है कि किस लिए आगे, हर समझदार आदमी तो समझता है। अभी रहा सवाल कि इसके अंदर क्या करने वाले हैं, किसी को आज तक पता नहीं है। इसका ड्राफ्ट क्या है किसी को पता नहीं है, ड्राफ्ट आज तक आया नहीं है। बस एक बात को छोड़ दिया और सब उस पर काम पे लग गए। हमारे देश में ऐसा ही होता है, कोई एक चीज़ आई तो सब उस पर काम पे लग जाते हैं। अभी इसका कोई बेस नहीं है और ये होना पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, बहुत सारी कास्ट है, बहुत सारे रिलीजन है, तो उनको सबको दिक्कत आएंगी। ऑलमोस्ट सारे लोगों को दिक्कत आने वाली है। अपने अपने उनके कस्टम्स है, वो हर कोई अपने कस्टम्स छोड़ेगा नहीं। हर कोई अपने कस्टम जो सालों साल से चलते आ रहे हैं, उनके जो रिवाज है, कोई नहीं चाहेगा कि वो बदले जाए। अब इसमें सिर्फ फोकस किया जा रहा है मुसलमानों के ऊपर, कि मुसलमानों को इस पे नुकसान है, मुसलमानों को इस पे एतराज है। अरे मुसलमान तो बहुत बाद में आता है, पहले दूसरे कोई रिलीजन को क्या एतराज नहीं है? क्या सारे रिलीजन, सारे कास्ट ने इसके ऊपर यानी कि एक्सेप्ट कर लिए, हाँ ठीक है हमको कबूल है? तो मैं तो बल्कि ये चाहूँगा कि जो मुसलमान के हमारे दूसरे जो एनजीओज है और जो मौलाना है, इसके ऊपर बल्कि बहस नहीं करे, इसके ऊपर जावे नहीं, इसको ध्यान नहीं देवे, और इसको जो है ना, इसकी टॉपिक को निकाले भी नहीं, क्योंकि ये होना पॉसिबल नहीं है, कोई चांसेस भी नहीं है इसका, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। अब मुसलमान खाली जबरदस्ती कभी कोई ब्लैक डे की बात करेगा, कभी कोई बोलेगा हम इसके ऊपर ये मोर्चा निकालेंगे, तो ये सब करने से मुसलमान को रोड पे लाना ये नुकसान होगा, ये मुसलमानों को उल्टा जो है नुकसान होगा, और इससे जो हिंदू मुस्लिम दिखाया जाएगा, जबकि तो हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। तो आपका ये मानना है कि मुसलमान चुप्पी साधे, मुसलमान इस पर रिएक्ट ना करे, इसका विरोध भी ना करे, ना इसका समर्थन करे? मुसलमान इसका विरोध कब करे? जब ये चीज लागू हुए तो करे ना। अभी तो दिख क्या रहा है कि लागू होना ही नहीं है, तो जब चीज कोई होना ही नहीं है तो उसका विरोध पहले से क्यों कर रहे हैं आप? ये तो खाली उनको मुसलमानों को उकसाने के लिए, और उनको उकसा के जो हिंदू है भाई हमारे, उनको दिखाने चाहती गवर्नमेंट के देखो देखो मुसलमान इसके खिलाफ है और हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। मतलब जो चीज में मुसलमान खिलाफ है मतलब वो आपके लिए अच्छा है। गवर्नमेंट ये दिखाने के लिए खाली उकसा रही है।
और मुसलमान मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी करेंगे अगर इसके ऊपर उकसाए जाएंगे तो ये। और दूसरा, अभी मेन स्ट्रीम क्या करने वाली है, मेन स्ट्रीम की मीडिया जो हमेशा करती है वो इसके ऊपर ये करेंगे अभी कि जो अच्छे गेटअप वाले मौलाना होते हैं, अभी पहले रेट चलता था 5,000 से 15,000 का रेट चलता था मौलाना का डिबेट में आने के लिए, ठीक है। अभी रेट चल रहा है, मैं जानता हूं जहां तक कि मेरी नॉलेज में 15,000 से 25,000 का रेट हो गया है। अब जितना जो मौलाना का ज्यादा मौलाना टाइप गेटअप रहेगा उसको ले आएंगे, उसको बिठा देंगे डिबेट में, उसको पहले से स्क्रिप्ट दे देंगे कि आपको ये चीज पे ऑब्जेक्ट करना है और ये चीज पे साइलेंट होना है और ये टॉपिक के ऊपर आपको सरेंडर हो जाना है, तो आपको हम इतने पैसे देंगे। अब वो जिनको ला रहे हैं वो कोई हमारे कौम के मुसलमानों के वो कोई रहनुमा थोड़ी है, हमारे कोई स्पोक पर्सन है ही नहीं। वो कहां से किसको पकड़ के ले आते कौन सी जंगल से मुझे पता नहीं है। तो ये सब अभी चलेगा, चलता रहेगा 24 तक, जब तक इलेक्शन हो नहीं जाएगा ये सब आपको दिखता रहेगा, चलता रहेगा। मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा सीरियस होना नहीं है। और वैसे भी 2021 के अंदर लॉ कमीशन ने खुद बोला है जी, लॉ कमीशन ने 2021 के अंदर खुद बोला है, नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल एट दिस स्टेज, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जब उन्होंने 2021 में ये चीज बोला है, अच्छा, ठीक है। अब ये चीज को तुम जो है वापस इसको लाना, उछालना करना, तो जो समझदार लोग है वो समझते हैं कि क्या है ये सब। अच्छा, आप अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड करेंगे तो जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वालों को जो उनकी जाति के ऊपर अगर कोई गाली देता है तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है, उसके ऊपर केस होता है। तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड करने के बाद क्या वो एक्ट हटा देंगे आप? वो जो आईपीसी की धारा है वो आप हटा देंगे आप क्या? जी, तो ये सब खाली बातें हैं, ये सब कुछ है। और क्या है इसका वजूद क्या है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। नहीं, सरकार तो काफी गंभीर है, मीटिंगें हो रही है दिन रात, मोदी जी, अमित शाह है, कैबिनेट मीटिंग कर रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के कई बड़े बड़े आला अधिकारियों के साथ मीटिंगें कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी कई मीटिंगें हुई है। आज कुछ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफत हाउस में मीटिंग है, इस चीज को लेकर जनता की राय वो अपने सामने रखने वाले, समाज को बताने वाले हैं। तो सीरियस तो काफी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, सीरियसनेस है। लेकिन मेरा मलिक साहब ये सवाल है कि मान लीजिए कि ये बिल पास हो जाता है, पारित हो जाता है, क्योंकि देखिए बीजेपी को काफी स्ट्रांग मैंडेट हासिल है लोकसभा में, आप भी जानते हैं। इससे पहले जीएसटी बिल भी विवादों के घेरे में आया था लेकिन पास हो गया, किसान बिल पास हो चुका है, ट्रिपल तलाक का बिल पास हो गया है। तो भले इस स्टेज पे आप कह रहे हैं कि ये पास नहीं होगा, मान लीजिए जिस हिसाब से सरकार गंभीर है, इसे पास करवाना चाहती है, मान लीजिए बिल पास हो जाता है, तो बीइंग अ मुस्लिम समाज से, बीइंग अ मुस्लिम इंडियन मुस्लिम्स एंड सोशल एक्टिविस्ट विल डू, क्या आप इसका फेवर करेंगे, क्या ये समर्थन करेंगे इस बिल का? आप आपके सवाल के मेरे दो जवाब है जी। अगर ये बिल पास करा दी थी गवर्नमेंट पीछे के दरवाजे से जैसा करती है, अचानक में लाके बिल पास हो गया, अगर ऐसा करती है गवर्नमेंट, तो ये जो है बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत बुरी तरह से बैकफायर होगा। जिस तरह किसानों के मामले में हुआ है उससे बड़ा बैकफायर होगा, गवर्नमेंट का और नुकसान हो जाएगा। गवर्नमेंट को बल्कि ये चीज नहीं करना चाहिए, करने से उनका और नुकसान होगा, उनको बैकफायर होगा। और अगर ये जो बिल पास हो जाता है तो फिर मुसलमान जो है इसके लिए विरोध करेगा और पूरा कानूनन करेगा, और जरूरत पड़ी तो रास्ते पे भी उतर के इसके अगेंस्ट आवाज उठाएगा, जरूर इसका विरोध करेगा अगर ये बिल पास होता है तो। लेकिन अभी तक आसार तो नहीं है। वजह विरोध करने की वजह मुसलमानों के खुद के रिलीजन के कुछ कस्टम्स है, और उनके जो कस्टम्स है वो उनके, अगर आप डीप में जाओगे तो हर चीज का फायदा है। खुद जो मुसलमान है और जो पब्लिक है, जो आम इंसान है, हर किसी का उसमें फायदा है अगर आप डीप में जाओगे तो। अब उसको इस तरह दिखाते हैं कि मुसलमान को 4 शादी करते, अरे 4 शादी तो आज कोई नहीं करता है, पुराने जमाने की बात है। आज ज्यादा से ज्यादा 2 शादी करके ही जो है आदमी ठंडा हो जाता है। 2 शादी किया बोले तो वो इसके लिए बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है कि मैं 2 बीवी को कैसा रखूं, 2 परिवार कैसे संभालूं, वो इसके लिए बहुत बड़ा हेडेक है। तो ये तो मुश्किल है, और 4 शादी की तो आज के ज़माने में कोई बात ही नहीं है। और दूसरी बात जो है कि अगर इसको आप देखा जाए, इस तरीके से देखा जाए कि रिलीजन के मामले में देखा जाए, तो और भी लोगों के अंदर, पोर्चुगीज वालों के हिसाब से गोवा के अंदर भी दूसरी शादी अलाउ है। गोवा के अंदर भी एक वो चीज़ है कि भाई इतने साल तक के अगर आपको वो लड़का नहीं हुआ तो आप दूसरी शादी कर सकते, तो क्या आप उसको भी चेंज कराओगे? तो ऐसे और भी कई दूसरों के भी कस्टम्स के अंदर है जो दिक्कत आने वाली है। तो ये सब खाली बातें हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि सब सही है, और ये होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ये बातें हैं, सही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, मलिक कोटवाला साहब का मानना है, जो कि एक मशहूर समाज सेवक है। लेकिन अब तो ये निर्भर करता है सरकार पर कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है।
बिल बात हुई तो बिल डेफिनेटली पास होना नहीं होना एक अलग मुद्दा है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि ये बिल भी राजनीतिक रूप इख्तियार कर चुका है, इस पर भी राजनीति हो रही है, डिफरेंट व्यूज आ रहे हैं डिफरेंट पार्टीज के, डिफरेंट कम्युनिटीज से। लेकिन जैसे मलिक साहब ने कई पहलुओं पर रोशनी डाला है, लीगल पहलुओं पर उन्होंने रोशनी डाला है और उन्होंने साफ कर दिया है कि 2024 चुनाव की आहट हुई है, उससे पहले ये बिल क्यों पास किया जा रहा है। साथ ही मलिक साहब ने ये भी बात बताई है कि इसका असर सिर्फ मुस्लिम समुदाय पे नहीं होगा और इस बिल को सिर्फ मुस्लिम समुदाय से जोड़ना भी ठीक नहीं है। बिल तो पूरे देश के लिए है, पूरे देश में सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं बसता है, सिख समुदाय भी है, क्रिश्चियंस भी है, आदिवासी भी है, शेड्यूल कास्ट भी, और भी कई समाज के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इस बिल का असर, इस कानून का असर सब पर ही होगा। अब देखना यह है कि सरकार कहां तक गंभीर होती है, अपना पक्ष क्या रखती है और कहां तक इस बिल को पास करवाने में कामयाब होती है। इस पे एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जैसा कि हर रिलीजन के हिसाब से जो घर का, अगर फैमिली का जो हेड मेंबर है, वो जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो वेल्थ है, उसका जो वारसा होता है जी, तो वो वारसा जो उनके रिलीजन के हिसाब से होता है, उनका जो रिलीजन में जो बताया गया उस हिसाब से होता है। मुस्लिम्स के अंदर अलग तरीके से होता है, हिंदूज में अलग तरीके से, अलग अलग कम्युनिटी। तो क्या वो भी एक यूनिफॉर्म हो करना चाहेंगे वो लोग? तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ज्यादातर जो है, जैसा आप समझ लो कि इसको एक्सेप्ट करने वाले हमारे देश में मुश्किल से मैं समझता हूँ 10-15% लोग हो गए, बाकी 80-85% जो लोग हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये रिलीजियस सेरेमनी जो धार्मिक कस्टम्स है उस पे भी इसका उस पे भी बहुत बड़ा इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और बहुत गलत इफेक्ट पड़ेगा। इसका जो है बहुत गलत मैसेज जाएगा। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जिस तरह किसान बिल जो उनको भारी पड़ गया था जो, तो ये उससे ज्यादा उनको भारी पड़ेगा, बहुत बैकफायर होगा उनके ऊपर अगर ये लोग इसको लाएंगे। तो वो भी समझदार है मेरे ख्याल से, लाएंगे नहीं, खाली 2024 तक के खाली इसका हवा चलाएंगे। बिल्कुल 2024 तक इस बिल की एक हवा चलाएंगे। मलिक साहब का ऐसा मानना है, इसे लाना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसका असर से मुस्लिम समुदाय नहीं, हर धर्म पर और जाति धर्म के लोगों पर होगा। दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही। मुंबई और आसपास के अन्य खबरों के लिए लॉग इन कीजिए www.hellomumbainews.com और मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू।